श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। आप सब जानते होंगे 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को है पौष महीने की बड़ी विशेष अमावस्या। आइए जानते हैं इस अमावस्या के कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता से मुक्ति देने वाले हैं। यह कार्य या उपाय शास्त्रों में वर्णित है जो कि अद्भुत लाभ देते हैं। आप जानते होंगे अमावस्या तिथि अपने आप में पितरों को समर्पित है और पितृपक्ष को शास्त्र और कथा कहानी में छोटा पितृपक्ष रूप में भी जाना जाता है। इस पितृपक्ष में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो पितृ अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, उनको सुंदर रूप में मुक्ति प्राप्त होती है, तो वह आपको आशीर्वाद देते हैं जिससे जीवन में, परिवार में उनकी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहती है। यह छोटा सा वीडियो है परंतु आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है, तो पूरा वीडियो आप सुन लेंगे ना तो आपको अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। पितरों की पूजा या तर्पण या पितरों के निमित्त आप भोजन जो समर्पित करते हैं या ब्राह्मण भोज कराते हैं तो इसका कुतुब काल का समय कहा जाता है, जो कि दोपहर में करीब करीब 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय कुतुब काल कहा जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। इस समय अगर कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाए तो लाभ होता है। सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा का समय है, आप जानते होंगे। ऐसे में सबसे पहले जो गुरुजी बताते हैं कि हम सभी को अमावस्या तिथि पर या तो तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में गंगा जल डालकर आप सभी को आप सुंदर रूप में चलते फिरते हर हर गंगे नमामि गंगे स्नान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। तुलसी की लकड़ी नहीं है तो तुलसी की माला नहाने के पानी में जरूर घुमाए। देखिए, जन्म और मृत्यु के लिए हमेशा तुलसी का प्रयोग किया जाता है और यह शुक्रवारी अमावस्या है तो इस दिन माँ लक्ष्मी की भी आपको कृपा मिलेगी। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करना है। अमावस्या के दिन कभी भी घर में प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अमावस्या पर कभी भी बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, किसी पेड़ की पत्ती या तुलसी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या पर सुहाग सामग्री भी खरीदने से बचना चाहिए, ऐसा शास्त्र प्रमाण मिलता है। अमावस्या तिथि सिर्फ पितरों की पूजा, ध्यान, स्मरण के लिए कही गई है, तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम नियमों का तो ध्यान रखिए ही। अब एक उपाय जो कि आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन करेंगे, पितृदोष मुक्ति के लिए कहे जाएंगे और सौभाग्य के लिए जाने जाएंगे। आप जानते होंगे पीपल का एक पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी का जाता है। पीपल वृक्ष शुक्रवार के दिन पूजित किया जाए तो हर परेशानी का समाधान अपने आप हो जाता है। तो सरल भाव सच्चे मन से आपको 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक पितरों के नाम से लिया जाएगा जो कि काला तिल डाला जाएगा, उसमें आपको यह लेना है। और सर्व पितृदेवाय नमो नमः, सर्व पितृ देवताओं का ध्यान कर कर आपको इसमें लंबी बत्ती रखनी है, काला तिल डालना है। और एक दूसरा दीपक श्री नारायण और माता लक्ष्मी के निमित्त आपको लेना है, ठीक है। यह दोनों दीपक ले जाकर आपको पूजा की थाली में इन्हें रखना है और एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में डालना है कच्चा दूध। कच्चा दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। काला तिल आपको लेना है जो कि पितरों से संबंध रखते हैं। यह काला जो है तिल और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध रखकर और जल का लोटा अपने घर से भरकर 2 दीपक ले जाकर साथ के साथ आप चंदन ले जाएं अपने साथ, कच्चा सूत कलावा ले जाएं और इसे ले जाकर चले जाएं पीपल पेड़ के पास। पूर्व या उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा की ओर, पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है तो अपना मुख आप दक्षिण दिशा की ओर रखकर पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर या पितरों के देवता जो है सुंदर रूप में स्वधा माता का स्मरण कर कर आर्यमा और पितरों की देवी स्वधा का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ को कच्चे दूध और आपको तेल डालकर सिंचन करना है, अच्छी तरह से सींचना है पीपल पेड़ को। उसके बाद पीपल वृक्ष की जड़ में चंदन लगाना है। चंदन पितरों को प्रिय है, चंदन सभी देवी देवताओं को प्रिय है। उसके बाद आप सभी को पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगानी है। 5, 7, 11, 21 परिक्रमा आप लगा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए या साधारण सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद एक दीपक आपको जो पितरों के नाम से है वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लगाना है। एक दीपक जो है आपने लक्ष्मी माता श्री नारायण के लिए लिया है उसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए घर की तरफ आ जाना है। कहा जाता है जो भी सरल भाव सच्चे मन से पितृ और देवी के नाम से, क्योंकि शुक्रवार की तिथि लक्ष्मी और श्री नारायण को समर्पित है, इन दोनों के नाम से आपको दीपदान सुंदर रूप सच्चे भाव से करना है। सुंदर पीपल वृक्ष की पूजा कर
करने से, पीपल वृक्ष की जो है परिक्रमा करने से धन वृद्धि होगी, पितृ कृपा होगी, सौभाग्य बढ़ेगा और जीवन में कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। साथ के साथ अगर पीपल वृक्ष के आसपास चींटियां हैं या पशु पक्षी हैं तो उनके लिए दाने की व्यवस्था, आटा या चीनी चींटियों के लिए रखते हैं तो इससे पितृदोष मिटता है और पितृ तृप्त होते हैं। यह महादान कहा जाता है। तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम इस अमावस्या के दिन पीपल पूजा कर लीजिएगा, इससे अनंत गुना लाभ होता है। इस तरह से यह कार्य करना है, इससे बहुत सुख मिलता है। इसके बाद आप सभी को 2 कार्य आपने कर लिए, बात आती है तीसरे कार्य की जो कि बहुत सरल है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं अमावस्या जब भी पड़े तो चंदन का प्रयोग करना चाहिए। चंदन 7 स्थानों पर आपको लगाना है। कैसे, ध्यान से सुने। जैसा कि आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं आपको पितरों के देवता आर्यमा और स्वधा माता का ध्यान करते हुए यह कार्य करना है। जल का लोटा यहाँ पर आपको लेना है। जल के लोटे में यहाँ पर भी आपको काला तिल डालना है, जौ डालना है, गंगा जल डालना है और साथ के साथ कुशा मिल जाए पितरों से जो संबंध रखती है तो यह बहुत सौभाग्य का विषय है। तो इनमें से 1-2 चीज भी मिल जाए, जैसा दूध, गंगा जल, काला तिल, जौ, कुशा मिल जाए तो और बढ़िया है। ठीक है, आप सभी को पितरों का ध्यान करते हुए घर के शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में जाकर पूर्व या उत्तर दिशा के जो है मुख करते हुए मेरे पितरों का तारण हो, अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति मिले, सौभाग्य में वृद्धि हो, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर के शिवलिंग पर अमावस्या के दिन विशेष देवता आर्यमा और स्वधा माता का ध्यान कर कर समर्पित इसे करना है। दीप दान करना है, बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। साथ के साथ आपको वहां बैठकर 12 श्लोक का स्वधा जो 12 श्लोक आते हैं उनको अगर पढ़ते हैं तो पितृदोष मिटता है। यहाँ पर बैठकर आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। अधोगति में है तो उससे उन्हें शिवलोक में स्थान मिलता है। तो यह 2 कार्य करें। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं चंदन 7 स्थान ऐसे हैं जैसे आप बहुत पवित्र रूप में जाने और इसे शिवलिंग के आसपास चंदन लगाकर आप अपने पितृदोष की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 7 स्थान कौन से हैं? सबसे पहले आप सभी को लगाना है जो नंदी बाबा हैं उनके मस्तक पर अमावस्या के दिन चंदन। दूसरा स्थान है जहां से जल बहता है, जिसमें माँ पार्वती और महादेव की जो है 5 पुत्रियां वास करती हैं। जो मटका होता है ऊपर से जल बहता है उसे जलाधारी कहा जाता है। उस स्थान पर आपको समर्पित करना है दूसरी चंदन की बिंदी। तीसरी चंदन की बिंदी आपको करना है गणेश जी के स्थान पर। चौथी चंदन की बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी। 5वीं चंदन की बिंदी आप सभी को लगानी है माता रानी के हस्त कमल। छठी आपको लगानी है बिंदी जो शिवलिंग पर अंतिम छोर होता है, बिल्कुल अंतिम कोना होता है उस स्थान पर। 7वीं अंतिम चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग पर लगानी है। इस तरह से आपको 7 स्थानों पर चंदन की बिंदी लगानी है। कहा जाता है जो भी चंदन की बिंदी 7 स्थानों पर लगा देता है भारी से भारी पितृदोष तो मिटता ही है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तो यह कार्य आपको करना है। बात आती है घर पर किए जाने वाले दीपदान की। अपने घर की रसोई में या घर के द्वार पर कहीं पर भी जहां पर भी आपको समय मिले आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए दीप दान करना चाहिए। काला तिल डालकर पितृ देवताओं की दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का प्रयोग कर पितरों के निमित्त आज दीप दान जरूर करें। इससे बहुत अधिक लाभ होता है और सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो पितृ देवताओं के लिए यह दीप दान जरूर करें। एक समय का भोजन जिसे सीधा कहा जाता है, आटा, दाल, चावल और काला तिल, गर्म वस्तु आप अपने घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर अमावस्या के दिन दान जरूर करें। इससे भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। करके देखिएगा, यह कार्य भी लाभ देता है। इसके साथ साथ यह दिन चमत्कारी है, सौभाग्य से बना हुआ है, दुख दरिद्रता के अंत के लिए माना गया है। तो आप सभी को श्रेष्ठता की भावना से जितना संभव हो श्री नारायण के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ के साथ शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर इस पौष महीने पर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को श्री नारायण को गंगा जल से भी स्नान कराना चाहिए। तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर पर बनाएं और उसे भगवान जी के समक्ष समर्पित करें।
और साथ के साथ तुलसी पूजा भी जरूर करें। इस दिन माँ लक्ष्मी के श्री सूक्तम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है। गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की आप विशेष सहायता करें, इससे माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती है और सौभाग्य बढ़ता है। शुक्रवार के दिन अपने घर पर विशेष तौर पर बहुत सुंदर अवस्था में नमक का जो पानी होता है अर्थात पोछे की बाल्टी में नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए। महिलाओं को परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल कर लाल पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती हैं। और साथ के साथ आप सभी को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जैसे पितरों को खीर बहुत प्रिय है, पूरी बहुत प्रिय है, तो खीर पूरी आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। और साथ के साथ पितृ देवताओं को भी अग्यारी के माध्यम से आप खीर और पूरी भोग लगाएं। साथ ही गौ माता को भी आप खीर पूरी जरूर खिलाएं, इससे गौ जो है पितृ प्रसन्न होते हैं। स्वान इत्यादि को और चींटी चिड़िया को भी खीर पूरी आप थोड़ा सा मात्रा में समर्पित करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, एक ही सही, या तर्पण इत्यादि करते हैं, जलदान करते हैं, दीप दान करते हैं, अन्न वस्त्र का दान करते हैं, तो इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सभी बातें बताई जो कि अमावस्या से जुड़ी हुई है। आशय उम्मीद है महिला हो या पुरुष घर का एक सदस्य इन्हें कर लेता है तो लाभ तो होता ही है। आशय उम्मीद है आप एक दो काम तो करेंगे ही। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। आपकी सब मनोकामना पूरी हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। और साथ के साथ भगवान जी का सुमिरन ध्यान करते हुए आप भी कमेंट बॉक्स में ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः जरूर लिखिएगा। साथ ही कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं। अमावस्या का यह वीडियो कैसा लगा आपको, यह जरूर बताइएगा।